हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ बड़ी ख़तरनाक टॉपिक को लेकर। मैं करने जा रही थी कोई और सी रीडिंग, लेकिन मुझे हुआ कि चलो जनाब इस पे भी करते हैं। इससे होगा क्या, यानी टॉपिक है कि आजकल आपको आपसे कौन सबसे ज़्यादा नफ़रत कर रहा है। हु इज़ हेटिंग यू दीज डेज द मोस्ट। नफ़रत वैसे एक बहुत बड़ा वर्ड है, लेकिन अगर हम अपनी लाइफ में एक प्रैक्टिकल साइड देखें तो हकीकतन ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वाकई आपसे नफ़रत करते हैं। मुनाफिक होना एक अलग बात है, हासिद होना एक अलग बात है, और नफ़रत करना एक अलग बात है। ये बहुत मैं तो ऐसे चीज़ों को बहुत ही वो समझती हूँ कि बहुत सख्त ये चीज़ें होती हैं। नफ़रत अगर आप किसी से कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके अंदर ख़ुद ये बहुत ज़्यादा ना, ये कंटेंट बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। तो लेट गो करा अगर ऐसा कुछ है भी, लेकिन जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो लोग नफ़रत और हासिद होते हैं वो, उनका फोकस सिर्फ आप होते हैं। वो बज़ाहिर तो ये कहकर अपनी जान छुड़ा लेते हैं कि मुझे तो जहर लगते हैं ये लोग, मुझे तो नफ़रत है इनसे, लेकिन उनकी ज़िंदगी का सिर्फ एक मकसद होता है आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना और आपके बारे में हर वो डिटेल को पता करना जिससे वो आपके ऊपर आप जो भी कुछ करने वाले हों उस पर वो सबकत ले जाएं। तो इस वजह से मैंने ये रीडिंग की। मैं नहीं चाहूँगी कि इस रीडिंग को मैं बहुत ज़्यादा लंबा करूँ, बट मुझे नहीं पता जब कार्ड्स आएंगे तो मुझे क्या कुछ क्लैरिफाई करना पड़ेगा, किस किस एनर्जी को फ़िल्टर करना पड़ेगा और किस कार्ड को और ज़्यादा डिटेल में देखना पड़ेगा कि भाई ये क्यों कार्ड आया है, ये क्या कॉन्टेक्स्ट है। बहरहाल आप कोशिश करें कि आप अपनी एनर्जी को पूरा का पूरा यहाँ पर एक्सचेंज करें और किसी एक इंसान को माइंड में मत रखें, बिकॉज़ ये जो कार्ड्स आएंगे ये आपके एरिया ऑफ लाइफ में से कहीं से भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने माइंड में किसी एक इंसान को बिठा लिया कि मैं उसके कॉन्टेक्स्ट में इस रीडिंग को देखता हूँ या देखती हूँ कि क्या वो ये वही है जो मुझसे सबसे ज़्यादा नफ़रत करता है, शायद तो हो सकता है, मैं कह रही हूँ हो सकता है कि आपको बेटर आंसर या एक्यूरेट आंसर ना मिले। तो कीप एन ओपन माइंड, ताकि मैं आपको जब साइन, सिंबल, पर्सनैलिटी ट्रेड्स, छोटी सी छोटी माइन्यूट डिटेल बताऊं तो आप उस पर्सनैलिटी को गैस कर सकें या उस रीज़न को पिक कर सकें जिसकी वजह से आप किसी के लिए नफ़रत का बाइस बन रहे हैं। और खुदा ताला ऐसे दिलों को, ऐसे लोगों को आपकी ज़िंदगी से दूर करे जो बिला वजह में आपके साथ नफ़रत और कीना रखते हैं। यकीनन आपकी शख्सियत में कोई ऐसी बात होगी और आप कुछ ना कुछ ऐसा अमल ज़रूर कर रहे होंगे जिससे उनकी सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ में इजाफ़ा हो रहा होगा, वो होगी फ्रस्ट्रेशन। बट जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप अपने लिए अपनी सेफ्टी और अपनी सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन का बंदोबस्त कर सकें। तो देखते हैं जनाब, बड़े ही औखे टॉपिक के ऊपर रीडिंग है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। मैं समझती हूँ कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट ही होती है। हु इज़ हेटिंग यू दीज डेज। Who is hating you these days? Please give me accurate responses ताकि मैं उस पर्सन की एनर्जी को अपने व्यूअर्स के लिए आइडेंटिफाई कर सकूं। Who is hating you these days? कौन आजकल आपसे टिका के नफरत कर रहा है? ओ तेरी खैर। मैन होल्डिंग अ कॉइन, द थिंकिंग विमेन। ओ 47। ओ बाप रे, थिंकिंग मैन। दिस इज अ कपल। 46, 47, 43। इस पर्सन के लिए ये औरत जो सोच रही है, जिससे नफ़रत करती है, वो इसकी सपोर्ट है। और इस औरत के लिए इस आदमी के हाथ में जो जेम है वो इसकी सपोर्ट है। एंड देन देयर इज़ अनदर थर्ड पर्सन जो कि रिसोर्सफुल है, जो कि प्रोवाइडर है, जो कि सपोर्ट कर सकता है
जिसके पास हर तरह की रिसोर्स है, लेकिन वो चाहता नहीं है कि वो किसी की मदद करे, वो चाहता नहीं है कि उसकी रिसोर्सेज कहीं यूटिलाइज हों। मतलब वो शायद अपने हाथ से अपनी रिसोर्सेज को गटर में डाल देगा, लेकिन वो आपके लिए कुछ नहीं करेगा। आई थिंक करने की ज़रूरत भी नहीं है, आगे देखेंगे। बट हु इज़ हेटिंग यू दीज डेज? देर इज़ अ मैन, देर आर टू मैन। आप देख सकते हैं एक मैन होल्डिंग अ कॉइन और एक सोचने वाला आदमी। जो मैंने कहा था ना कि जो लोग आपसे नफ़रत करते होते हैं, उनकी ज़िंदगी का फोकस ही सिर्फ आप होते हैं। हर इन्फॉर्मेशन मिल जाना, हर चीज़ का पता चल जाना, एक एक मूव पे अपडेटेड रहना, बिकॉज उन्होंने और कुछ करना ही नहीं होता। दिस इज़ सो स्ट्रेंज बिकॉज मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग ये जितने भी तीनों कार्ड्स हैं, ये लोग सोशल सर्कल में, आपके रिलेटिव सर्कल में, आपके नोन सर्कल में, ये जो भी लोग हैं दे आर वेरी रेप्यूटेबल एंड रिस्पेक्टेबल। लेकिन ये ऐसी एनर्जी में हैं आपको लेकर कि इनको आप सख्त नापसंदीदा हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है, ख़ास तौर पे ये जो इंसान है, इस इंसान को इस बात का गुरूर है कि जैसे सिर्फ ये नाउजुबिल्ला लोगों का नाखुदा बना हुआ है, और लोग इसके आगे भीख मांगते हैं, लोग इससे आगे मदद मांगते हैं, लोग इससे इल्तिजा करते हैं, और कमबख्ती है लोगों की कि लोग वो करते भी हैं, और ये बड़े फ़ख्र से उनको मना करता होगा, इस गुरूर और घमंड के साथ कि लोग आपके पास भी जाएंगे और आप भी यही करेंगे। लेकिन नफ़रत की वजह आप इसकी इसलिए बने हुए हैं कि जब लोग इसके बाद आपको टेस्ट करते हैं तो आप उसकी मदद कर देते हैं, और फिर लगती है इसके पीछे वो वाली मिर्चें जो गधे को फर्स्ट आने पर उसकी रेस में लगाई जाती हैं। तो एक तो ये बात होगी, वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को बहुत कुछ अता करके उनसे हौसला छीन लिया होता है, ये वो इंसान है और ये आपसे नफ़रत करता है। आजकल तो ये ख़ास तौर पे नफ़रत करे बिकॉज आप जिसकी मदद करने पर आजकल आमादा है ना, ये उसकी रस्सियाँ कस रहा है, ये उसका घेराव तंग कर रहा है, और ये चाह रहा होगा कि किसी तरीके से आपका और उसका पत्ता कटे, और वो इंसान जिसकी ये रस्सियाँ घेर रहा है वो इसी के सरपरस्ती और मातहत हो जाएगी उसका, जिसकी वजह से ये नफ़रत कर रहा होगा। बिकॉज आप जब तक किसी की सपोर्ट सिस्टम बने रहेंगे, वो इंसान इनकी सपोर्ट नहीं लेगा, तो इसको तो आपसे बहुत नफ़रत हो रही है। नाउ कम टू दिस, ये एक कपल लग रहा है मुझको ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब कपल या पेयर कह लें आप इसको, ये सिबलिंग्स हो सकते हैं, स्पाउस मियाँ बीवी हो सकते हैं, मेन एंड वेमेन तो है, क्योंकि मैं इसको सिस्टर्स और ब्रदर्स नहीं कहूँगी, ऑपोजिट जेंडर कहीं ना कहीं तो है। दरअसल इस थिंकिंग वुमेन की स्ट्रैटेजी जो है ना, वो आपके आपके वोकल होने पर, आपके एडवोकेट करने पर, आपके लाउड एंड क्लियर अनाउंसमेंट पर ना फेल हो गई है। इसने कुछ प्लान किया हुआ था, इसने कोई स्ट्रैटेजी बनाई हुई थी, और जैसी वो स्ट्रैटेजी आपके सामने इसने प्रेजेंट की, आपने वो प्लान फुस कर दिया 2 जुमलों में। दूसरे एंड पर ये इंसान आपसे इसलिए भी नफ़रत करता है, ये जो थिंकिंग मैन है, ये सोच बहुत कुछ रहा है, ये दोनों मिलकर जो कुछ भी सोच रहे हैं, एंड नाउ दे आर कंसिडरिंग कि हम कुछ भी कर लें, हम इसका कैरेक्टर असैसिनेट करें, हम इसका इमेज असैसिनेट करें, हम इसकी रेपुटेशन एक्सप्लॉइट करें। ये एक यूनिक जेम की तरह एक इंडिविजुअल है, और जैसे कहते हैं ना कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, और अल्लाह ताला जिसको इज़्ज़त देना चाहे उसे कोई ज़िल्लत नहीं दे सकता, और जिसके नसीब में अल्लाह ने ज़िल्लत लिख दी हो, दुनिया की मखलूक यानी एक बेज़ुबान मखलूक जो है ना, जो कीड़े मकोड़े तक भी होते हैं, वो भी उसको फिर ज़लील करने पर ना उसको बचा नहीं सकते उसकी इज़्ज़त को। तो वो वही वाली बात है, वतुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। तो ये कुछ लोग जो हैं, ये जो 3 ख़ास कैरेक्टर नज़र आ रहे हैं, इनमें से 2 मर्द हजरात और एक औरत, ये आजकल आपसे बहुत नफ़रत कर रहे हैं। मतलब लिटरली इनका बस नहीं चल रहा होगा कि इसका गला दबा दो, ये ना हो, इसको वजूद, ये वजूद, इसका वजूद ना हो,
और ये वजूद सिर्फ इस वजह से इनको आपका जहर लग रहा है, इतना बुरा लग रहा है। आप इनके प्लान में एक ऑब्स्टिकल हैं, आप इनकी प्लानिंग का एक ऑब्स्टिकल पार्ट है। आपकी नीयत अच्छी है, आपको नहीं पता, आप तो अपना काम करे चले जा रहे हैं, लेकिन ये जो कुछ करना चाहते हो, कहते हैं ना कुछ लोग हुक्मरानी और इक़्तिदार, मौला अली का कौल है ना कि इक़्तिदार देकर देख लो, जो अच्छा इंसान होगा वो शरीफ से शरीफ तरीन बन जाएगा, और जो कमीन इंसान होगा वो कमीन तरीन बन जाएगा। तो ये वो वाला मामला है। लेकिन दे डोंट लाइक यू, दे लिटरली हेट यू। मतलब मैं तो हेट वाली रीडिंग कर रही हूँ। और आप देखिए कितना स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो क्लियर कट 3 लोग आए हैं, कोई और लगी लिपटी बात नहीं। अच्छा, आप इन लोगों के चेहरे पे झाइयाँ बहुत ज़्यादा देखेंगे। आपको मैं कुछ कुछ चीज़ें अगर बताऊं, आप इनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा ना, स्पेशली आप इनके गालों के साइड पर, क्योंकि जो जो झाइयाँ होती हैं, जो ब्लैक मार्क्स होते हैं, वो स्ट्रेस की वजह से आ जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ब्लैक स्किन हो जाती है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होती है तो ब्लैक स्किन हो जाती है, इंसुलिन लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर, तो उसकी वजह से जो है वो जगह जगह जॉइंट्स और फोल्ड्स जो हैं वो ब्लैक हो जाते हैं। एक तो ये बात। दूसरा ये कि इस इंसान की बड़ी, इसके ये अगर औरत भी अगर कोई हुई तो इसकी जो बॉडी होगी वो बहुत मैस्कुलिन टाइप होगी, जैसे बड़े बड़े हाथ हैं और रफ़ हाथ हैं, सॉफ्ट स्किन नहीं होगी, ख़ास तौर पे ये इंसान जो मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा, इस इंसान का चेहरा भी ऐसा होगा एवर स्माइलिंग, हर वक्त मुस्कुराता हुआ, तंजिया सी नज़रें, नज़रों में हल्की सी खाइफ होना, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे पता चल सके कि आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ यू। ये इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बहुत, यानी क्लियर नज़र आ रही है। सही है जनाब। चलिए अब यहाँ से टैरो से लिटरली चेक करते हैं, अल्लाह माफ़ करे। हु इज़ हेटिंग यू दीज डेज? कौन आजकल आपसे नफ़रत कर रहा है? कौन आजकल आपको हेट कर रहा है? टू ऑफ सोर्ड्स, किसी की प्लानिंग को आपने ख़राब कर दिया है। 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, द टावर मोमेंट, हाँ राइट, स्कॉर्पियो, डेथ, आए हाय, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड हाई प्रीस्टेस। वेल, मैं एक बात का तो आपको क्रेडिट दूंगी, आप मेरी रीडिंग देखते हैं या वैसे जनरल आप बहुत सारी टैरो रीडर्स देखते हैं, टैरो रीडिंग की वजह से ना भी आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत चेंजेस आप लेकर आए हैं, और उस चेंजेस की वजह से आपको वो चीज़ें समझ में आने लगी जो आपकी लाइफ में एक थ्रेट, एक हेट, एक चैलेंज, एक एनवी, एक जेलसी, इन तमाम चीज़ों की वजह से लोग आपसे बहुत खेलते थे। टैरो रीडिंग से ऐसा हुआ है कि आपको बहुत कुछ लाइफ का समझ में आने लगा, एंड यू स्टार्टेड, आपने लोगों को डील बड़े डिफरेंट वे में करना शुरू किया। कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ चाहते हैं कि सिर्फ सामने वाला हमारी सुने, उसकी ज़बान, उसका मुंह नहीं खुलना चाहिए। बट यहाँ हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि पाइसीज एनर्जी में कि आपने एटलीस्ट इतना ज़रूर किया है कि आपने सामने वाले को सवाल करना शुरू किया, जिसकी वजह से भी काफ़ी चिढ़ने लगे होंगे, ये फ्रस्ट्रेट होने लगे होंगे। मैं यहाँ पर अगर देखूँ जो लोग आपको हेट कर रहे हैं, जो भी इंसान हैं या लोग हैं, ये एक ऐसा इंसान है जिसने एक सिचुएशन बनाई हुई थी कि मेरे सामने 2 रास्ते हैं। एक सिचुएशन किसी ने इसको दी, उसकी वजह से इसको सिलेक्शन करनी पड़ी। सिलेक्शन की जब बारी आई तो इसने अपने एंड पर 2 सिचुएशंस देखी, मैं इस तरफ जाऊं या मैं इस तरफ जाऊं। इसने कोशिश की कि ये पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करे, आपको, दूसरे रिलेटिव्स को, दूसरा सबको, अपने पार्टनर को, सबको इन्वॉल्व करे, लेकिन प्लानिंग ऑपोजिट हो गई। थिंकिंग वुमेन एंड थिंकिंग मैन से प्लानिंग ऑपोजिट हो गई, मामला और ज़्यादा बढ़ गया, जिन तकियों पे सर था वो हवा देने लगे, वो वाला मामला हो गया। अच्छा, ऐसा भी है कि आपने थोड़ा सा ऐसा, ये इंसान आपसे इसलिए भी नफ़रत करता है कि आप इसकी कहानियों में नहीं आते, गोल मोल बातों में नहीं आते, जिसमें इसने आपसे तो नहीं लेकिन अपने करीबी जिसके ऊपर इनका ज़ोर चलता होगा उसको इसने बड़ा हार्ड टाइम दिया है,
और हार्ड टाइम देने के बाद ये जो डेथ कार्ड आ रहा है, इसके फ़ौरन बाद इट लुक्स लाइक कि थ्रेट कर दिया होगा, मेरी माननी है तो मानो वरना मुझे छोड़ दो। अब उसकी वजह से ये इंसान बड़ा परेशान होगा, और ये भी फिर इस वजह से, बिकॉज ये सपोर्ट सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से आप पे रिलाई करता है, तो इसको भी आपसे नफरत शुरू हो गई होगी। तो यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है, 3 ऑफ पेंटिकल से आपकी थोड़ी वर्क प्लेस पॉलिटिक्स भी नज़र आ रही है। जो इंसान आपको हेट कर रहा है, जो आपसे चिढ़ रहा है, वो इसलिए भी चिढ़ रहा है कि वो बार बार शायद आप उसको कमांड्स देते हैं, आप उसको काम करने का देते हैं, या आप उसको वो हकीकत दिखा रहे हैं कि देखो तुम अपनी आंखें खोलो, तुम इस बुढ़े गंजे की वजह से बिला वजह में अपने आप को जो है ना वो प्रॉब्लम्स में डाल रहे हो या डाल रही हो, तुम देखो कि हकीकत क्या है। लेकिन इसको आप बुरे लग रहे होंगे, इसको लिटरली आपसे नफरत हो रही है, या तो इन लोगों का कोई 36 का आंकड़ा चल रहा है, या फिर इनकी कोई छानेबाजी चल रही है, और उसमें अगर आप बीच में ये रोल प्ले कर रहे हैं कि इसकी होशियारियाँ समझो, ये तुम्हें दूसरे एंगल से फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर भी मामला, ये जो खातून है ना, ये जो खातून है, ये आपको बहुत बुरा समझ रही होंगी, इनको लिटरली आपसे नफ़रत आ रही होगी कि क्योंकि ये इंसान इसको ये कह रहा होगा कि ये नहीं चाहती कि तुम सेटल हो, जबकि ये आपको बहुत क्लैरिटी से सही चीज़ दिखा रही है, एंड दैट कुड बी यू, आप खुद हो सकते हैं ये। लेकिन बस अकल के अन्ने हो जाते हैं ना, लोगों की अकल पे पर्दा पड़ जाता है। लोग आपको क्यों हेट कर रहे हैं, हु इज़ हेटिंग यू दीज डेज? एक तो आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है विद द हाई प्रीस्टेस। आप बंदे को भी पकड़ लेते हैं, और आप सिचुएशन को भी पकड़ लेते हैं। सामने वाला आपके सामने बड़ी गोलमोल बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन आप दूर की कौड़ी लेकर आते हैं, और आपको पता होता है कि बेटा घुमाने की ज़रूरत नहीं है, चट पट पट ये 2-3 बातें बता दो, क्या है क्या नहीं है, वाइट एंड ब्लैक फेयर करो सारी चीज़ों को, फिर हमारा दिमाग की दही नहीं करो। सामने वाले को कहानियाँ करने का, गेम करने का मौका ही नहीं मिलता। तो लोग आपसे, जो लोग हु इज़ हेटिंग यू दीज डेज द मोस्ट, ये उनकी स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है। लेट्स सी, लेट्स पुल 3 कार्ड्स। क्यों क्यों आपसे नफरत कर रहे हैं, क्या मौत पड़ी है माजरत के साथ? Who is hating you these days the most and why? Now the comes why. The Star, talent, independence, 3 of Cups, friends, Emperor. कोई मना नहीं पा रहा, कोई कन्विंस नहीं कर पा रहा, आप अपनी बात पर कायम हैं, कायम थे, कायम रहेंगे। दिस इज़ द डिसिप्लिन विच यू हैव। आपने ये डिसिप्लिन, आपने ये ऑरा, आपने ये ट्रेड पर्सनालिटी का अपनाया है कि इंसान को अपने इक़्तिदार को, अपनी अथॉरिटी को, अपनी समझ को, अपनी अक़ल को इस्तेमाल सही वक्त पे करना चाहिए। ये मैंने कहा था कि ये आपके फैमिली का भी हो सकता है, रिलेटिव सर्कल का भी हो सकता है, और फ्रेंड भी हो सकता है। तो 3 का ग्रुप है, इनमें से कोई एक इंसान, सिस्टर्स, सिबलिंग्स, कज़न्स, बडीज़, कोलीग्स। एक तो ये कि आपका ये हाई प्रीस्टेस एनर्जी, और फिर स्टार कार्ड एक्वेरियस, टैलेंट, अपना वन मैन शो आर्मी, किसी की कोई वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं। फाइनेंशियली स्टेबल होने का इसीलिए कहा जाता है कि जब आप फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन, जो सबसे बड़ा क्रेडिट उनको वो चीज़ देती है, डिसीजन मेकिंग, चॉइस। उनके पास इख्तियार होता है चॉइस करने। कोई ये नहीं कह सकता उनको कि तुम ये फ़ैसला नहीं करोगी क्योंकि हम तुम्हें पालते हैं, ये वाली बात कोई नहीं कह सकता। विद द स्टार कार्ड, टैलेंट आपका, प्लस सबसे बड़ी बात, आपको माजरत के साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपनी मैनिपुलेटर्स की एनर्जी को दूर रखने की का टैलेंट जानते हैं। तो ये जो लोग हैं जो आपसे नफ़रत करते हैं, सबसे बड़ी हार इनकी आजकल एक ये हो रही है कि ये कुछ ऐसे लोगों को घेरने की कोशिश कर रहे हैं जिनको ये अपने साथ मिलाकर आपके एंटी कर सकें। तो ये जब जिन लोगों को मिला रहे हैं, वो लोग मान नहीं रहे, क्योंकि आपने बहुत सारे फ़ैसले ज़िंदगी के ऐसे लिए हैं और ऐसे किए हैं जिसमें उन्होंने आपकी फ़ैसलों की सक्सेस को एक्सपीरियंस किया है।
तो क्यों भी पता चल गया, कौन भी पता चल गया, अब आप बेहतर समझ सकते हैं कि आपको क्या करना है। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।